हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द स्वाद मास्टर योंगेस्ट सान की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी प्रिंसेस और कामांदो से बात कर रहा था। अब एमसी उनसे कहने लगा उसके बाद कोई और चॉइस नहीं होगा, या तो वो अपने हाथ से उनको किंजल की तरह कैप्चर किया गया इसे एडमिट करेगा, जो एक सिर्फ एक हाथ गेट का टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वरना उसे किंजल की तरह किए और ह्यूमन गोलम्स के ब्लेम को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और फिर क्या अगले पल में हम देख पाते कामांदो और उन सभी से कहने लगा था तुम लोग शांत चुप हो जाओ, तुम डिस्कास्टिंग हेरिटेज कोई के। और कामांदो ने अपनी सोच को भी निकाल लिया है, अगर तुम लोग इस तरह की नॉनसेंस बातें करते रहे तो फिर मैं तुम लोग को खुद ही मार डालूंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी और काराकान इस सीन को आशीर्वाद देख रहा था मुराकान, और दूसरी तरफ प्रिंसेस भी इस चीज को देख रहा था। और प्रिंसेस अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे कांदना नहीं है। अभी प्रिंसेस कामांदो से पूछने लगा आपको किस तरह से मालूम है ये लोग हेरिटेज है कामांदर, और तुम्हारा साहस भी कैसे हो अपने शोध को अनलिश करना इस हॉलीडे के अंदर। कामांदो प्रिंसेस को गुस्से में कहने लगा तुम अपनी आंखों से देख लेना, इनके अपीयरेंस बहुत ज्यादा वीक थे, ये लोग डेमोन्स के साथ मिले हुए हैं, ये चीज को सिर्फ हमारे होलीनेस से सांप जांच कर सकता है, प्रिंसेस ने कहा। और भी कामांदो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए प्रिंसेस से कहने लगा मैं होली नाइट से कामांदो हूँ, इसीलिए मेरे पास हेरिटेज को पानिश करने का राइट है। अगर तुम फिर से नॉनसेंस बातें करने लगे मैं तुम्हें भी यहाँ के हेरिटेज की तरह ही ट्रीट करूंगा। प्रिंसेस 16 में ये सुनने के बाद बहुत सारे होली नाइट एमसी प्रिंसेस के सामने आकर खड़ा हो गया कामांदर को रोकने के लिए। इसके बाद कामांदर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा और वो सारे होली नाइट से कामांदर से कहने लगे अपने अवार्ड्स को वापस लीजिए कामांदर, अपने शोध को होली नेस के कामांद के बिना अपने मान से बाहर निकालना बहुत बड़ा क्राइम है, आपको मालूम होना चाहिए। और कामांदर उनसे गुस्से में कहने लगा तुम कमीने, अब तुम मुझे जवाब दो, मेरे रास्ते को ब्लॉक करने का साहस भी कैसे हुआ तुम लोगों को, मैं उन खराब थे हेरिटेज के साथ तुम सभी को पानिश करूंगा। सुनने के बाद वो सारे होली नाइट थोड़ा सा दौड़ने लगा और अपने मन में कहने लगा कामांदर। फिर हमें कामांदर का एक पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर कामांदर हंसकर उनसे कहने आप वक्त आ चुका है मेरे वोकेशन का जवाब देने का, इसलिए क्या तुम लोग मुझे फॉलो करोगे। उसी पर एक होली नाइट अपने सारे बाकी साथियों से कहने लगा कामांदर को रोको। और उसी पर हम लोग देख पाते कामांदर अपने सोच से उन सभी के अटैक करने लग गया और अगले सीन में कामांदर आसानी से कुछ होली नाइट को घायल कर देता है। इस फाइट को देखने की वजह से ऑडियंस में बैठे हुए लोग यहाँ से भागने लगा और वह बहुत ज्यादा हार्डकॉम भाग गया। और फिर अगले सीन में वो सारे एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन से होली किंग से कहने लगा हम लोग को आपसे मार्सी चाहिए। सुनने के बाद किंग बहुत ज्यादा घबरा कर प्रिंसेस से पूछने लगा यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन उसी वक्त कामांदो बहुत ज्यादा गुस्से में उन सारे एक्सपेरिमेंटल बींग्स पर कहने लगा यू हेरिटेज तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग किसके तरह अप्रोच कर रहे हो, योर होलीनेस मैं भितुरा आपको जरूर बचा लूंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस सोमेलिया भितुरा से माफी मांगते हुए कहने लगा तो मुझे माफ कर देना भितुरा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं भितुरा एमसी प्रिंसेस को अटैक करते उससे कहने लगा तुम भी एक भितुरा हो, तुम भी एक हेरिटेक्स हो, मैं हर एक हेरिटेक्स को मार डालूंगा। और इन अटैक की वजह से प्रिंसेस का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन अगले पल में प्रिंसेस बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाल लेता है। और फिर कामांदो गुस्से में प्रिंसेस से कहने लगा तुम लोग हेरिटेक्स मर जाओ। और फिर कामांदो फिर से प्रिंसेस पर अटैक करने लग गया। उसी बार प्रिंसेस को पास्ट का सीन याद आता है जब कामांदो ने प्रिंसेस से कहा था तुम्हें मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने के बाद प्रिंसेस कामांदो से कहने लगा आप लोग अचानक से इसकी किस तरह की बात कर रहे हैं, तो भी अगर यंग मास्टर जिन के प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है वो लोग उन सभी को खत्म कर देंगे जो लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और फिर होली किंगडम को फिर से टेकओवर कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है अभी क्या चाहिए सच में हमें। सुनने के बाद प्रिंसेस कामांदो से कहने लगा मुझे नहीं सुनना है। कामांदो हंसते प्रिंसेस से कहने लगा हमें एक ट्रू लीडर चाहिए। सुनने के प्रिंसेस बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कामांदो से कहने लगा मुझे नहीं सुनना है। कामांदो तो प्रिंसेस को समझे कहने लगा यो मास्टर जिनके पास कोई भी कुछ भी नहीं है इस सिचुएशन के साथ, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आए हैं हमारे लिए फाइट करने के लिए। रानी एक चाइल्ड की तरह एक्ट करना बंद कर दो और अच्छी तरह के सोचो इसके बारे में। तुम्हें अगला होली किंग बनना ये सिर्फ तुम्हारे फादर नहीं चाहते, लेकिन ये आउला के हारे पीपल भी चाहते हैं। माइकल को आउला के रिविलेशन मिल चुका है। इसके रिप्लाई में प्रिंसेस कामांदो से कहने लगा ये तो इस तरह से नहीं होगा, अगर गॉड भी मुझे चूज करता है मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इतिहास में तुम्हें एक ट्रेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्रिंसेस चिल्ला कर कामांदो से कहने लगा मैं नहीं कर सकता, अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी नहीं। ये सुनने के बाद कामांदो कुछ भी नहीं कह पाता प्रिंसेस को। कामांदो प्रिंसेस का देखते हुए प्रिंसेस से कहने लगा मेरा रोल भी उसी वक्त खत्म हो जाएगा जब मैं फेक होली किंग को मार डालूंगा, मुझे करना ही पड़ेगा जब मैं जीपेल फैक्शन का मेंबर होने का दिखावा कर रहा हूँ, और तुम्हें मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा हर किसी के सामने होली किंग को खत्म करने की वजह से, जिसके वजह से हर कोई यकीन करेगा आयुल का रिनकार्नेट सच में होता है। लानी मुझे माफ कर देना तुम्हें इतना बड़ा बर्डन देने के लिए, माइकल और मैं तुम्हें आकाश से देखता रहूंगा। इस सुनने के बाद प्रिंसेस लानी बहुत ज्यादा रोने लगा और कामांदो उससे कहने लगा तुम्हें इस होली किंगडम और उसके इंसान के लिए एक तो असली होली किंग बनना पड़ेगा।
और फिर हमें फिर से पिजन का सीन दिखाई दे जहाँ पर कमांडर गुस्से में अटैक करने लग रहा है। फिर हम लोग देख पाते उसी बार प्रिंसेस रानी ने होली किंग को भागकर को अपने सामने कर दिया। फिर कमांडर तो होली किंग पर अटैक करते हुए प्रिंसेस कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की चीप ट्रिक की मदद से मुझे रोक सकते हो। इसके वजह से अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कमांडर के अटैक की वजह से तो होली किंग के बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। तो होली किंग को मारते हुए तो कमांडर अपने मन में तुम जीपीएल का डॉग हो जो जिसने होली किंगडम के ऊपर तो कब्जा कर लिया था, तुम्हें प्राइस तो पे करना ही था इस होली किंगडम को सापार करने के लिए। और फिर इस सीन को देखने के बाद हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर प्रिंसेस रानी होली किंग को मरते हुए देखकर क्या जल्दी से चिल्लाने लगा फादर, और अपने मन में कहने लगा सार भितुरा। और फिर प्रिंसेस रानी ने कमांडर भितुरा के ऊपर अटैक कर दिया जिसे कमांडर भितुरा ने अपने सोच से रोक लिया। और फिर कमांडर भितुरा अपने मन में कहने लगा मुझे जल्दी से मार डालो, रानी ये सच में सही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस रानी ने कमांडर भितुरा के अटैक को डॉज करने के बाद खुद रोते हुए कमांडर भितुरा को मारने लगा। कि हम लोग देख पाते हैं कमांडर भितुरा इस वक्त भी बहुत ज्यादा खुश हुआ था। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कमांडर भितुरा को प्रिंसेस रानी ने मार डाला है। और एक होली नाइट के कमांडर बीच से आते हुए कहने लगा मुझे इस होलीनेस को बधित करना पड़ेगा। कि हम लोग देख पाते वो कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस रानी अपने फादर को भागा हुआ रोने के नाटक कर रहा है, कह रहा है आप इतने आसानी से नहीं मर सकते। वो पीछे से कोई कहने लगा डॉन उधर कैप्चर लानी थे और सोलेमो और बाकी सारे रेबल्स को। ये सुनने के बाद मुराकर एमसी कहने लगा क्या हमें इंटरव्यू करना चाहिए। एमसी ने उससे कहा नहीं मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद उसी वक्त ऑडियंस के बाकी सारे इंसान कहने लगे तुम कॉमी ने कोई के इतना काफी नहीं था होलीनेस को मानने से, तुम लोग प्रिंसेस रानी को भी खत्म करना चाहते हो। तुम लोग जीपीएल के कॉमी ने डॉग्स हो, क्या तुम लोग थोड़ा सा मैं शर्मिंदा नहीं हो आउला को फेस करने में। उसी बात वो कमांडो हर एक इंसान से कहने लगा क्या तुम लोग अब क्या कर रहे हो, तुम लोग को नहीं मालूम कितना बड़ा क्राइम है किसी भी हेरिटेज को बचाना। बस सारे इंसान मिस रानी के सामने खड़ा होते हुए कहने लगा मिस रानी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, होली किंग के दोतार को प्रोटेक्ट करो। देखने के बाद प्रिंसेस रानी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। अगले सीन में प्रिंसेस रानी अपने हाथों से लाइट मैजिक को इस्तेमाल करते हुए हर किसी को दिखाने लगा, जिसे देखने के बाद वो कमांडो बहुत ज्यादा चौंक गया। तभी आउला के सारे इंसान भी बहुत ज्यादा चौंक गया। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस रानी के अंदर से बहुत ज्यादा डिवाइन पावर निकलने लगा। देखने के बाद हर कोई अबाक होकर प्रिंसेस रानी की तरफ देखने लगा। अभी हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस रानी के बाद होली किंगडम का मार्क आ चुका है, जिसे देखने के बाद हर एक होली नाइट अपना शॉट गिराता है और आउला के बाकी इंसान उसके सामने अपना शॉट झुकाता है। अभी प्रिंसेस रानी ने उस लाइट को आसमान की तरफ छोड़ने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर होली किंगडम का एक बहुत बड़ा मार्क बनने लगा। इसके अंदर से बहुत ज्यादा होली लाइट निकलने लगा। हम लोग देख पाते कमांडो भितुरा ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गया। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी अंत होता है। Please subscribe my channel or like and share this video and also please hype this video. Bye bye, sayonara.